बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक ये नक्शा लगा हुआ है। ये पूरा नक्शा बार्सिलोना शहर का है। आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है और इसको कंपेयर करना है कोटली आज़ाद कश्मीर के शहर से। चूँकि जहाँ तक मेरा ज़ाती तजर्बा है, जिस तरह मैंने इस शहर को देखा है बार्सिलोना को, ये बिल्कुल कोटली शहर ही की तरह है। मैं चूंकि कोटली का रहने वाला हूँ, इसलिए इसको उसके साथ मैच कर रहा हूँ। आप अपने शहर के मुताबिक भी इसको मैच कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर हमने इससे ये सीखना है कि चूँकि हमारे जो सियासी कायदीन हैं, वुज़रा हैं, मशीर हैं, सारे जो भी लोग हैं वो बाहर सैर के लिए आते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो सैर के लिए अपने पैसों पर आते हैं या किसी और के पैसों पर आते हैं या सरकारी खजाने के जो पैसे हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अकेले आते हैं या वो पूरा लाओ लश्कर लेकर आते हैं। आज जो हमने इस नक्शे को सामने रखकर गुफ्तगू करनी है और फिर कोटली का नक्शा मैं आपके सामने पेश करूंगा और दोनों को हमने बहम मिलाना है, कंपेयर करना है और फिर जो हम बात करेंगे वो विजन की बात करेंगे कि हमारे जितने भी कायदीन, जितने भी लोग बैरून मुल्क, यूरोप, डेवलपमेंट कंट्रीज में आते हैं, दुबई तो ये बहुत ही जाते हैं, यूके बहुत जाते हैं, तो वहां से ये लेकर के जाते हैं अपनी कौम के लिए। और एक बार नहीं, 1000 बार आते हैं और उसके बाद इनके इलाके में, इनके ज़िले में, तहसील में या मुल्क में क्या तब्दीली आती है, क्या नई चीज़ ये लेकर आते हैं। अगर आप ये नक्शा गौर से देखेंगे बार्सिलोना का, तो बार्सिलोना के ये सड़कें आपको नजर आ रही हैं, इसके ऊपर ये सारी पहाड़ी है, ये पूरी की पूरी पहाड़ी है और ये नीचे इसके सारे का सारा समुंदर है, ये सारे का सारा समुंदर है। क्योंकि नक्शा पूरा नहीं है बल्कि इतना ही आता है, इसलिए इसी के मुताबिक ही हम आपसे बात कर रहे हैं। ये पूरा समुंदर है और इधर ऊपर पहाड़ी है और इसके साथ ये एक बड़ी सड़क जा रही है। इसको ये फास्ट ट्रैक 120 की स्पीड से 80 की स्पीड से आप जा सकते हैं। इसी तरह एक फास्ट ट्रैक इधर भी, यहाँ पर भी बना हुआ है। अगर ये मैं आपको थोड़ा सा इसको करीब करके दिखाता हूं ताकि आपको मजीद पता चल सके कि ये दरमियान में इसकी सफेद सफेद सड़कें भी मौजूद हैं। अच्छा देखिए, ये सारा एरिया यहाँ से इस तरफ, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है इस तरफ, चूँकि ये जो मैप है इससे आगे नहीं है, चूँकि इतना ही इसका साइज़ है। ये सारी जगह बार्सिलोना से बाहर है। जो भी बंदा इधर से अगर फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर वो इधर से आकर यहाँ से, ये आपको अगर आप देख रहे हैं कि सफ़ेद लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये इसकी बड़ी रोड है। यहाँ से आते हुए और फिर अगर उस तरफ से, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इस तरफ से उसने बाहर जाना हो तो यहाँ से फिर वो बार्सिलोना के इस जानब से बाहर चला जाता है। इसी तरह अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रोड बड़ी नज़र आएगी। यहाँ चूँकि इस तरफ ये चूँकि समुंदर वाला एरिया है, तो यहाँ से भी जिस शख्स ने अगर बाहर इस तरफ से बाहर निकला हो बार्सिलोना से, तो या इधर से आना हो तो इधर से आएगा। इस जानब से अगर समुंदर के रास्ते वो जाना चाहता है तो यहाँ से होता हुआ, चूँकि ये फास्ट ट्रैक है, सबसे फास्ट ट्रैक है, और यहाँ से होता हुआ वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा बार्सिलोना से। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो ये डायगोनल टाइप एक आपको रोड नज़र आएगी। यहाँ से सीधी पूरे बार्सिलोना को वो दरमियान से कट करके वहाँ वो समुंदर के पास उसको ले जाती है। ये देखें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपको सफ़ेद कलर की रोड नज़र आएगी, ये भी एक बड़ी रोड है। इसके अलावा बेशुमार छोटी और बड़ी सड़कें यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा देखें, एक फ़र्द इधर से अगर फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इधर नीचे आ रहा है तो फिर उसको यहाँ भी लिंक्स दिए हुए, ये आप देखेंगे, ये रोड दी हुई है, इधर से दी हुई है रोड, इधर से। इसी तरह नीचे से ऊपर जाते हुए भी अगर आप देखें तो ये सफ़ेद कलर की, हमने कैमरा आपके लिए करीब किया है, ये सफ़ेद रंग की आपको सड़कें नज़र आएंगी जो ऊपर शहर की तरफ जाएंगी, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक का हजूम कम हो। जिन लोगों ने उस तरफ से आना है और बाहर निकलना है तो यहाँ से फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल जाएंगे। अगर इधर से जाना है और उधर से बाहर निकलना है तो निकल जाएंगे। इसी तरह ऊपर वाली रोड की भी यही कैफियत है। और अगर आप देखेंगे तो इसके साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ, अगर यहाँ से कोई फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करते हुए दरमियान में आकर
यहाँ शहर के दरमियान में जाना चाहता है तो तब भी उसके लिए आसानी हो सकती है कि इस तरह से इस नक्शे को अच्छा, आप लोगों ने पूरे का पूरा नक्शा जो मैं आपके सामने रखा बार्सिलोना शहर का, वो आपने देखा, उसको मैंने आपके सामने रखा और आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से। अब इस पूरे नक्शे को मैं आपके सामने कोटली शहर का नक्शा बनाकर पेश करता हूँ कि कोटली शहर का नक्शा या कोटली शहर किस तरह से है और हमारे जितने भी उस शहर को आबाद करने वाले लोग हैं उनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। अब आप देखें, हम कोटली शहर को इस तरफ से शुरू करते हैं। ये जो रोड इधर मीरपुर से जा रही है कोटली डूंगी के रास्ते से, तो अगर आप इसको समझेंगे यहाँ से यूनिवर्सिटी शुरू होती है। यहाँ से अगर यूनिवर्सिटी शुरू हो तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ से ऊपर वाला एरिया सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। जिस तरह से वहाँ दरबार भी है और रोली जो ऊपर वाली एरिया है, रोली से होते हुए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो ये एरिया पूरे का पूरा इधर ये शारदा व्यू और यहाँ तक ये बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोटली शहर को हम बार्सिलोना से जब मैच करते हैं तो हमें नजर आता है कि कोटली शहर नीचे से पूरे का पूरा उसका दरिया है। जिस तरह बार्सिलोना शहर नीचे की जानब इस तरफ यहाँ समुद्र है और ऊपर पहाड़ी है, इसी तरह कोटली शहर नीचे सारा दरिया है और वो ऊपर पूरी की पूरी उसकी पहाड़ी है। लेकिन इन्होंने जिस वक्त कोटली शहर आबाद किया तो इन्होंने क्या किया कि दरिया से थोड़ा सा ऊपर करके यहां पर एक सड़क बनाई और इसको बट अड्डा के नाम दिया इन्होंने। और जब उस सड़क की दाएं बाएं दुकानें बन गई और ज्यादा लोग आबाद हो गए और ज्यादा लोग आना शुरू हो गए, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई, तो फिर इनको ख्याल आया और इन्होंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा पीछे हटकर एक और रोड सड़क बनाई जिसको इन्होंने शहीद चौक के नाम से बनाया और शहीद चौक सड़क वो कहलाने लगी। अब फिर जब यहाँ पर भी दुकानें बन गई, इधर भी दुकानें बन गई, लोग बहुत ज्यादा आ गए, हजूम हो गया, तो इन्होंने फिर थोड़ा सा इधर पीछे करके इस पहाड़ी के पास करके यहाँ पर इन्होंने एक और सड़क बनाई जिसको इन्होंने बाईपास का नाम दिया। और आज जुल्म इतना है कि यहाँ बाईपास पर भी दाएं बाएं इतनी दुकानें बन चुकी हैं कि रास्ता एक सिंगल बंदा रास्ता नहीं गुजर सकता। इतनी ट्रैफिक है, लोगों के कारोबार तबाह हैं, लोगों का गुजरना मुश्किल है, लोगों की गाड़ियां नहीं गुजर सकती और ऐसे एक गंदा सा शहर लगना शुरू हो गया है क्योंकि कोई प्लान नहीं था। अभी एक और चीज मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जिस वक्त इन्होंने बाईपास सड़क बनाई, तो जिस वक्त इन्होंने बाईपास सड़क बनाई तो इन्होंने क्या गलती की, मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूं कि इन्होंने ये किया कि उस बाईपास सड़क को इन्होंने यूं करके बनाया। देखिए, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर। अब आप मुझे बताएं, ये कोई सड़क का नक्शा नजर आता है आपको? क्या नजर आता है? ऐसे करके जिस तरह सौंप ऐसे होता है, इस तरह से इन्होंने उसका वो बाईपास वाली सड़क बनाई। फिर जब अब यहां से गाड़ियां ऊपर बहुत मुश्किल से बिल्कुल रक्षा, उसके लिए जब वो 4-5 सवारियां बिठाकर जाता था तो बड़ा मुश्किल होता था। फिर इन्हें पता नहीं क्या ख्याल आया और इन्होंने यहां पर मट्टी भरी, यहां मट्टी और बजरी भरकर इसको थोड़ा सा इसका लेवल बराबर किया। यहां पर ऐसे इसका लेवल बराबर करके इन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ी थोड़ी मट्टी यहां पर दी, यहां बजरी करके, ताकि थोड़ा सा लेवल बराबर हो। हालांकि अगर आप जरा गौर करें तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट नक्शा बनता ही यहां से था। यहां से ये दरमियान से नीचे पिलर बनाने थे और ऊपर ऐसे जबरदस्त करके इन्होंने एक पुली बनानी थी और पुल उसके ऊपर बनाकर इन्होंने उसको सेट करना था। लेकिन चूंकि हमारा विजन नहीं है, हमारे कायदीन का और हमारी कौम का विजन नहीं है, इसलिए हमारा पैसा भी ज़ाया होता है और हमारे लोगों को भी वो चीज नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। अब आप देखें, अगर ये थोड़ा सा ज़हन इस्तेमाल करते और ये जिस वक्त हम डूंगी से जाते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर से ये सड़क बनाते, यहां से एक लिंक देते गुलहार शरीफ जो दरस है उसकी तरफ, यहां से ये सड़क ऊपर फास्ट ट्रैक होता। अब देखते जाइए, यहां से फिर आगे आकर ये एक लिंक देते ग्राउंड की तरफ, एक लिंक दे देते अस्पताल की तरफ, कचहरियों की तरफ, एक लिंक दे देते शहीद चौक और पुलिस थाने की तरफ, और यहां से आकर ये सीधा जो बड़ा अड्डा है उसकी तरफ पहुंच जाता। यहां से एक लिंक अड्डे की तरफ चला जाता। और ये फास्ट ट्रैक जिस बंदे ने यहां से आकर नकियाल जाना है
ये सड़क इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से नकियाल निकल जाए, यहाँ से ततापानी, और यहाँ से वो अजीरा जा सकता था, या जिसने सरसावा जाना हो तो वो इस फास्ट ट्रैक से जा सकता था। वो शहर में नहीं, उसको जाने की जरूरत नहीं थी। शहर में नॉर्मल ट्रैफिक, किसी ने कोई लोड अनलोड करना है, किसी मरीज में जाना है, तो वो लोकल गाड़ियां शहर के अंदर जाती। इसी तरह इनको इधर से दरिया के साथ साथ से एक फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए था। क्या करते कि यहां से अगर ये फास्ट ट्रैक एक बनाते, जो माजर कॉलोनी है उसके साथ ये लिंक होता, माजर कॉलोनी से ये फास्ट ट्रैक इस्तेमाल होता, यहां से आ जाता, फिर यहीं से नीचे से भी एक सड़क ऊपर दे देते, गुलार की तरफ दे देते, शेचौक की तरफ दे देते, अस्पताल की तरफ दे देते, जेल की तरफ दे देते, कचहरियों की तरफ दे देते, बेशुमार जगहों की जानब ये यहां से भी एक लिंक दे सकते थे। और फिर जो बंदा नाड़ की तरफ से आता है, जो बंदा मतियाल की तरफ से आता है, उस जानब से आता, तो वो ये फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करके इस जानब से होता हुआ वो ततापानी की तरफ, नकियाल की तरफ निकल जाता। इधर से हमारे लिंक इस शहर के अंदर भी चले जाते, ऊपर से भी लिंक हमारे कोटली शहर के अंदर आ जाते। जिन लोगों ने जल्दी जाना वो फास्ट ट्रैक इस्तेमाल कर लेते, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और शहर की ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना होती, और कारोबार भी लोगों का डिस्टर्ब ना होता, और लोग एक अच्छी खूबसूरत सी जिंदगी भी गुजारते हैं। लोगों की गाड़ियां भी ना तबाह होती, लोगों को चलने फिरने की भी दुश्वारियां ना आती। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम प्री प्लान काम करते नहीं, हमारे पास विजन नहीं है। और इसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी यह है कि साल में 2-3 चक्कर हमारे का दिन जो है ना वो बैरून मुल्क के लगाते हैं, और फिर वापसी पर तो क्या कि ये जो हमारे लोग अपने मुल्क से यूरोप यूके में आए हैं, यहाँ उनका बड़ा इस्तकबाल करते हैं, ऐसे जैसे वो पता नहीं क्या करके आए हैं। और फिर यहाँ से जब वापस जाते हैं तो फिर भी उनका इस्तकबाल होता है, लंबी कतार होती है गाड़ियों की, एयरपोर्ट के ऊपर उनको माला डाला जाता है। लेकिन उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आप वहां से लेकर आए हो, क्या विजन लेकर आए। आप तो इससे पहले भी गए थे, उससे भी पहले गए थे, उससे भी पहले गए थे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? कि हमारा खुद विजन नहीं है। इसलिए मेरी आप सब दोस्तों से और आप लोग जो सुनने वाले हैं उनसे भी गुजारिश है कि कम अज कम कोई भी हम काम करें उसको प्लानिंग के साथ और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर करें, ताकि मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया ना हो। बहुत शुक्रिया।